नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स, बुक कीपिंग और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाना। आज बात करेंगे जर्नल एंट्रीज और डेबिट क्रेडिट रूल्स की। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसे जर्नल में एंट्री करनी होती है। जैसे आपने सामान खरीदा और पैसे दिए तो क्या लिखेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये सिंपल सी रूल है। गुड्स बढ़ रहे हैं, डेबिट, और कैश जा रहा है, क्रेडिट। अब आते हैं डेबिट और क्रेडिट पर। डेबिट का मतलब है कि एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी घट रही है। क्रेडिट का मतलब है कि एसेट घट रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है। ये दो सिंपल रूल्स याद रखना ताकि अकाउंटिंग समझना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सामान बेचा और पैसे मिले तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। याद रखो, डेबिट और क्रेडिट से सही एंट्री बनानी है ताकि बैलेंस ठीक रहे। अब आते हैं लेजर की तरफ। लेजर में हम जर्नल से सभी एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं। इसे हम एक समरी कह सकते हैं जहां हर अकाउंट का बैलेंस दिखता है, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट और परचेसेस अकाउंट। अब आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सभी अकाउंट्स का टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कर रहे हैं या नहीं। अगर बैलेंस है तो सही है और अगर नहीं तो कहीं कुछ गलत हुआ है। यह हमारे अकाउंटिंग के एक्यूरेसी को चेक करने का तरीका है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट जो हमें बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। बैलेंस शीट जो कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी दिखाता है। इन स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की पूरी तस्वीर मिलती है। तो बच्चों, आज हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे। लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये सारी चीजें मिलकर हमें बिजनेस का सही फाइनेंशियल पोजीशन समझने में मदद करती हैं।